अजमेर शहर भारतीय जनता पार्टी धार सैन मंडल का दीपावली स्नेह मिलन एवं संगठन पर्व दिवस सोमवार को वैशाली नगर स्थित केजी प्लाजा होटल में उल्लास के साथ मनाया गया। इस बैठक में शहर भाजपा के अध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर धार सैन मंडल के संगठन पर्व प्रभारी जिला मंत्री किशन बंग, जिला उपाध्यक्ष जय किशन पारवानी और जिला मंत्री राजकुमार लालवानी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष व पार्षद दीपेंद्र लालवानी की। इसका संचालन मंडल महामंत्री सत्येंद्र कुमार शर्मा ने किया और आभार विक्रम सिंह राठौड़ ने जताया। तो आइए चलते हैं बैठक का जायजा लेने। बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे बीच हमारे शहर जिला अध्यक्ष आ गए हैं। मैं श्री रमेश जी सोनी शहर जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे। रद्द हो चले तो उनको बड़ी चिंता सताने लगी कि मेरे रूप में नियुक्त किया। ऐसे हमारे जिले के सम्मानीय मंत्री श्री किशन जी बंग साहब, हमारे जिले के मंत्री सम्मानीय श्री राजकुमार जी लालवानी साहब, इस मंडल के आप सबके बीच में जो लगातार काम वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय अध्यक्ष दीपेंद्र जी लालवानी साहब, मंडल के हमारे तीनों महामंत्री सम्मानीय सत्येंद्र जी शर्मा, सम्मानीय दयाल जी सिवासिया, विक्रम जी राठौड़ और पार्टी के अंदर जो 33% का आरक्षण हमारी नारी शक्ति को दिया, उसके नाते इस मंच पर सहभागिता कर रही हमारी महिला मोर्चे के मंडल अध्यक्ष बहन अनुराधा जी पारिक और समक्ष उपस्थित आप सभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वत और बहुत ही समर्पित भाव से काम करने वाले आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम आपको दीपोत्सव के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कार्यकर्ता बंधुओं, ये दीपोत्सव इस बार हमारे जो दीपोत्सव था, ये कोई सामान्य परंपरागत रूप से चलती हुई कोई दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली नहीं थी। और उसका कारण है कि त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटे थे, तब उस अयोध्या के अंदर उस नगर वासियों ने जिस प्रकार से दीप जला करके उस उत्सव को मनाया था, सदियों बाद ऐसी स्थिति आई कि वही हमारे आराध्य भगवान श्री राम उन्हें एक बार अपने महल में इस बार विराजमान हुए और ये पहली दिवाली हमारी इस अयोध्या के अंदर जोरदार हुई। सबके लिए संगठन पर्व की कार्यशाला है, निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी का अभियान। अभी मंडल अध्यक्ष जी कहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया चलती है और उसके नाते ही हमारा संगठन पर्व है। निश्चित रूप से संगठन की पुनर्संरचना का काम इस संगठन पर्व के अभियान के दौरान होने वाला है। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस बहुत विशेषता, और जैसा कि अभी किशन जी बंग ने कहा कि हमारी ये पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है और उसी पार्टी के चलते, विचारधारा के चलते ये मंच इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस मंच पर इस मंडल के पूर्व अध्यक्ष के रूप में राजकुमार जी लालवानी उपस्थित और वर्तमान अध्यक्ष हमारे दीपेंद्र जी
लार्वा नहीं उपस्थित। यानी कितने सहज सरल भाव से जब राजकुमार जी ने इस संगठन को खड़ा किया, इस मंडल को खड़ा किया और जब अपना कार्यकाल पूर्ण किया तो उसकी बागडोर दीपेंद्र जी के हाथ में सौंप दी। बहुत सहज सरल भाव से। वहीं यदि मैं बात करूं तो हम सबको ध्यान में आता है, जैसा मैंने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बाकी इस देश के जो अन्य 1300 राजनीतिक दल हैं उन सबसे प्राथमिकता रखती है। और वो प्राथमिकता का कारण यदि मैं बात कहूं तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित है, पार्टी हमारी आंतरिक लोकतंत्र हमारी पार्टी में जो पंच निष्ठाएं अभी बताई किशन जी भग ने, उसके चलते आंतरिक लोकतंत्र के दृष्टिगत हमारे सभी संगठन पर्व के कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। वही अगर मैं दूसरे दलों की बात करूं तो प्रमुख विपक्षी दल की यदि मैं देश की बात करूं तो कांग्रेस, और उस कांग्रेस के अंदर किस प्रकार का नजारा होता है जब इस प्रकार के संगठन के चुनाव होते तो हम सब ने अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि केवल उस कांग्रेस की यूथ इकाई के भी जब चुनाव होते हैं तो जिस प्रकार से बाड़ेबंदी और जिस प्रकार से मारपीट और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का काम होता है, उसके बाद वहां पर कोई व्यक्ति कोई दायित्व को पा सकता है। और जब कांग्रेस की बात करूं तो यह अजमेर हमारा जीता जागता उदाहरण है कि पूरे 6 साल हो गए इस कांग्रेस के अंदर यहां पर कोई नया अध्यक्ष आज तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ऊपर के नेताओं को भी मालूम है कि धरातल पर जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस के नेताओं की स्थिति है, जिस प्रकार का वैमनस्य उनके अंदर आपस में है, उसके चलते वो नई नियुक्ति नहीं कर पाए। और ये कांग्रेस की संरचना जो मैंने बताई, ये अंतर मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाकी राजनीतिक पार्टियों में चुनाव की प्रक्रिया होती है, संगठन के निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो प्रारंभ उनमें बीजारोपण जो होता है वही वैमनस्य से होता है, गुटबाजी के माध्यम से होता है। तो निश्चित रूप से हमको ध्यान में आता है कि ये हमारी, जब मैंने बताया कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव होते हैं, ये संगठन पर्व का जो अभियान होता है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी मैंने इस मंच पर आपको दिया कि दोनों मंडलाध्यक्ष, भूतपूर्व और वर्तमान मंडलाध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। और इसको बाकी दलों से प्राथमिकता रखने का जो इसका जो पार्टी का हमारी विशेषता है, उसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपके सामने स्पर्श करूंगा तो शायद आपको ज्यादा ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में जो अंतर है वो किस प्रकार से। तो एक बार एक राजा थे, एक बार दरबार में बैठे थे, दरबार में बैठे बैठे और उनके मन के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी बताइए, ये जो कुत्ते होते हैं एक साथ क्यों नहीं दिखते और एक साथ क्यों नहीं रह पाते, और वहीं दूसरी ओर जो भेड़े होती है एक झुंड में चलती है, एक साथ चलती है, ऐसा क्यों होता है? मंत्री ने कहा महाराज इसका मैं उत्तर आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा ठीक। मंत्री ने रात को क्या किया, 2 बाड़ों का चयन किया। एक बाड़े में 20 कुत्ते ला करके और बंद कर दिए और इन 20 कुत्तों के बीच में एक टोकरी रोटी की रख दी और एक दूसरा बाड़ा चुना। उस दूसरे बाड़े के अंदर